लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। देश का मिजाज खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के चेन्नई में सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन पर मद्रास हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव की बेंच ने पूछा कि पुलिस एक व्यक्ति की जांच कमेटी से क्यों डर रही है। 9 सितंबर को कोर्ट ने इस कमेटी के गठन को अस्थायी तौर पर निलंबित किया था, लेकिन अब उस आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। 2 सितंबर को बनी इस कमेटी को अब जल्दी से जल्दी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के आरोप प्रत्यारोपों की जांच करनी होगी। और अब कर्नाटक के एक ऐसे गांव का जिक्र जहां के हर नागरिक के पास उसकी अपनी नाव है। इसे स्थानीय भाषा में कोरेकल कहा जाता है। ये गांव है शिवमोगा जिले का बेंटोडी। ये चारों तरफ से पानी से घिरा है, लिहाजा लोग रोजमर्रा की यात्रा के लिए कोरेकल पर ही निर्भर हैं। हालांकि हाल में चक्र बांध के बैकवाटर में एक फाइबर कोरेकल के पलटने से 20 साल के युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से लोगों में दहशत है। यहाँ स्कूली बच्चे भी इसी नाव से पानी को पार करते हैं। आंध्र प्रदेश विधानसभा ने 5 सरकारी विधेयक पारित किए हैं। इनमें फैक्ट्रियों में कामगारों के रोजाना काम के घंटे बढ़ाने और भारी वाहनों पर ग्रीन टैक्स कम करने वाले बिल शामिल हैं। श्रम मंत्री वासम सेट्टी सुभाष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि फैक्ट्रियों आंध्र प्रदेश संशोधन बिल 2025 के तहत कामगारों के लिए काम के घंटे बढ़ाए जाएंगे, लेकिन साथ में नियमित आराम का समय और काम की अवधि की सीमा भी तय होगी, ताकि औद्योगिक और व्यावसायिक इकाइयों की कार्यक्षमता बढ़ सके। इसके साथ ही महिलाओं को रात में काम करने की इजाजत देने वाला बिल भी पास हुआ, जिसमें उनकी सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस बीच आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में अमरावती में हुई बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिन्हें मौजूदा मानसून सत्र में विधानसभा में पेश किया जाएगा। इनमें शहरी क्षेत्रों में इमारतों के रेगुलराइजेशन और नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। खासतौर पर आंध्र प्रदेश लैंड कन्वर्जन फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पजेज रिपील अध्यादेश और 3 प्रस्ताव जो नगर प्रशासन, पंचायत राज और राजस्व विभागों से संबंधित हैं। अब बात तेलंगाना की, जहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इन्वेस्टर्स से राज्य में पैसे लगाने की जोरदार अपील की। दिल्ली में पब्लिक अफेयर्स फोरम की मीटिंग में उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सुरक्षा, स्किल और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे सही जगह है। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की कि वे तेलंगाना में निवेश करें और राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने, ताकि और इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके। दिल्ली में ही मीडिया से बातचीत में 42% बैकवर्ड क्लास आरक्षण पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करेगी। कांग्रेस ने बीसी समुदाय के लिए 2 बिल पास किए, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने और अध्यादेश के रुकने से इसमें देरी हो रही है। अब रुख केरल का, जहां नई भूमि नियमितीकरण नीतियों से 95% घरों को छूट मिल गई है। विधानसभा की विषय समिति ने भूमि आवंटन अधिनियम में बड़े बदलाव मंजूर किए हैं, जिससे पट्टा जमीन पर बने ज्यादातर घरों को अब नियमितीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। केरल के राजस्व मंत्री के राजन ने कहा कि बिना उद्देश्य बताए जारी पट्टों वाली जमीनें भी छूट पाएंगी, लेकिन रबर या फसल खेती वाली जमीन पर बने भवनों को नियमित करना होगा। पर्यटन निर्माणों का शुल्क 10 से घटाकर 5% कर दिया गया है। इसके लिए जल्दी ही ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। पुडुचेरी से खबर है कि दुकानों को रात में खोलने और महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिल सकती है। राज्य सरकार ने पुडुचेरी शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1964 में बदलाव का प्रस्ताव रखा है। इसके तहत 50 से ज्यादा कर्मचारी वाली दुकानें और व्यवसाय 24 घंटे काम कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि उसने विभिन्न पक्षों से सुझाव लेने के बाद ये कदम उठाया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital.